नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे फोकस के साथ जुड़े रहिएगा, है ना। अलग 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 ऐसा हम जब करते हैं, ये ध्यान रखिए कि जितना हम कह रहे हैं कि पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है पढ़ना ही है। ये एक आप पत्थर की लकीर लेके चलिए। पहली जानकारी, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल जो है, इसने जापानी रक्षा मंत्रालय के एक प्रभाग मतलब उसके अंडर में आने वाले एक विभाग आप कह सकते हैं, एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के सहयोग से एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेल गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि पहली बार है जब कोई देश किसी अपतटीय प्लेटफॉर्म में रेल गन लॉन्च करने में कामयाब हुआ है। सीधी भाषा में, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने जापानी रक्षा मंत्रालय के प्रभाग एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के सहयोग से जो है अपने एक अपतटीय प्लेटफॉर्म में रेल गन लॉन्च कर दिया है, जो कि आज तक ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया है और पहली बार ऐसा किया गया है। रेल गन क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। वो समुद्री विद्युत चुंबकीय से रेल गन है ना। मध्यम कैलिबर में इसको किया गया है, मिड कैलिबर में। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता मैं तो उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, है ना, पर्सनली। लेकिन हाँ, एज सजेशन है, आप मानना चाहें तो मानिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यार्ड 12706 इम्फाल को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में स्थानांतरित कर दिया है। भारतीय नौसेना अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है ये, गार्ड इम्फाल, है ना। 12706 नंबर याद रख सकते हैं आप। इसको आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में स्थानांतरित कर दिया गया है। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का तीसरा जहाज है जिसे मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने द्वारा बनाया गया है। यह परियोजना पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता श्रेणी विध्वंसक का अनुवर्ती है ना। तो परियोजना 15A का पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अगली जानकारी, ये भी नौसेना से जुड़ी हुई। भारतीय नौसेना 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलन अभ्यास जो है, इसकी मेज़बानी की एक लंबे समय से चली आ रही है ना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। समुद्री सहयोग के लिए ही मिलन अभ्यास हो रहा है विशाखापट्टनम में, है ना, होने वाला है 19 फरवरी से 27 फरवरी तक। आगामी मिलन 24 में बंदरगाह चरण और समुद्री चरण दोनों शामिल होंगे। मिलन 24 भारत G20 प्रेसिडेंटी के साथ मेल खाएगा और अभ्यास का आयोजन एक बार फिर G20 थीम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करेगा, है ना। G20 प्रेसिडेंसी के साथ में ये जो है उसी का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, उसी थीम पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एक उप कार्यालय स्थापित किया है। RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया, जो केंद्रीय बैंक की क्षेत्रीय उपस्थिति में एक मील का पत्थर है। देखिए, जाहिर बात है, एक्चुअली अगर हम बात करें इनके उप कार्यालयों की तो फिर भी संख्या है काफ़ी। लेकिन हाँ, ये भी एक बात है कि इस साइड हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर नहीं था, तो अब जो है हम यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उसमें RBI भी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने उप कार्यालय स्थापित किया है, जहाँ पे आवश्यकता भी थी। बहुत ही अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ जुड़ गया है। इस रणनीतिक गठबंधन का उद्देश्य है IRTCT के ई केटरिंग सेगमेंट के माध्यम से भोजन के व्यापक विकल्पों की पेशकश करके रेल यात्रियों के भोजन अनुभव को और बेहतर बनाना। इस सहयोग का उद्देश्य रेल यात्रियों की विविध पाक मतलब शुद्ध प्राथमिकताओं को पूरा करना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हों जो उनके स्वाद और आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। बोस ने इसके पहले संस्करण में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके हालिया सफल चंद्रयान मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किया, है ना। ये देखिए मतलब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं CV आनंद बोस, इनके द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया गया है। इनके द्वारा किया गया है ना। किस को? गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अलावा इसरो को भी किया गया है। ठीक है, 2 लोग हमने नाम बताए और पढ़िएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।